नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने मेरा पिछला वीडियो अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपने अभी भी नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिए, फिर आप इस वीडियो को देखिए तो आपको ये वीडियो और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट कब होते हैं, जब उनका सम कितना हो जाए। यहाँ पे जब उनका सम होता है 90 डिग्री। इसका मतलब दोस्तों, अगर एक एंगल को हमने x मान लिया है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 90 माइनस एक्स। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए गए हैं जिनका कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे इसको हम जूम करेंगे। ये देखिए दोस्तों, तो फर्स्ट वाला कितना है, 20 डिग्री। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस 20। आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 70 डिग्री। कितना आ गया, 70 डिग्री। ऐसे ही सेकंड है 63 डिग्री। तो 90 में से आप माइनस कीजिए 63 को, तो कितना आएगा, ये 7 आएगा। यहाँ पे बचा 8, 8 में से 6 गया 2। तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया, 63 डिग्री का 27 डिग्री। नेक्स्ट है 57 डिग्री दोस्तों। तो इसको भी हम 90 में से माइनस कर देंगे, 90 माइनस 57। तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आया, यहाँ पे 8 में से 5 गया, कितना है 3। तो 33 डिग्री। तो 57 डिग्री जो एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 33 डिग्री। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे दोस्तों। क्या कहता है, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। तो दो एंगल्स कब सप्लीमेंट होते हैं, जब इनका सम क्या हो जाए, 180 डिग्री। जब दो एंगल्स हैं उनका सम हो जाए 180 डिग्री तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट। तो चलिए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, सबसे पहले इसमें कितना दिया है, 105 डिग्री। तो अगर कोई एंगल x है तो इसका सप्लीमेंट कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। ये हो जाएगा यहाँ पे। तो एंगल यहाँ पे है 105 डिग्री है, तो इसका सप्लीमेंट हो जाएगा 180 माइनस 105। तो माइनस करने पे कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री। तो 105 डिग्री का जो सप्लीमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा 75 डिग्री। ऐसे ही दोस्तों है 87 डिग्री। तो इसका हम निकालते हैं 87 डिग्री का। तो इसको क्या करेंगे, 180 में से क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे यहाँ पे। तो देखिए कितना आएगा, यहाँ आएगा 3, यहाँ है 7, कैरी करेंगे यहाँ 1 से, 17 में से 8 गया, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9। तो दोस्तों 87 डिग्री का जो सप्लीमेंट एंगल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 93 डिग्री। अब दोस्तों आता है 154 डिग्री। तो इसको भी 180 में से माइनस करेंगे, 180 माइनस 154। तो माइनस करने पे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 2 आया। तो 154 का जो सप्लीमेंट हो जाएगा ये हो जाएगा 26 डिग्री। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब थर्ड में आते हैं दोस्तों। क्या कहता है इसमें, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। तो यहाँ पे कुछ पेयर्स दिए गए हैं, नेक्स्ट पेज पे है वो। हमको पता करना है कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट्री हैं और कौन कौन से सप्लीमेंट्री। तो दोस्तों, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री होने के लिए दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए और सप्लीमेंट्री होने के लिए दोनों का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें फर्स्ट आता है 65 डिग्री और 115 डिग्री। तो 115 और 65 को आप ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 5 10, कैरी 1, 6 + 1 7, 7 + 1 8, 180 डिग्री। तो फर्स्ट वाला पार्ट दोस्तों क्या हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। दोनों एंगल्स क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट है, तो ये क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही 63 और 27 आप प्लस करोगे दोस्तों, 63 + 27 तो कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री। तो ये हो गए कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ये। सेकेंड वाला, थर्ड वाला दोस्तों, इसका थर्ड पार्ट ऐड करोगे जब आप इसमें, तो देखिए कितना आएगा यहाँ पे,
क्या है 112 डिग्री प्लस 68। जब आप इसको जोड़ोगे कितना आएगा 10, ये 8, ये जाएगा 180 डिग्री। तो ये क्या हो गया सप्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे ही 130 प्लस 50 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ये भी क्या हो गया सप्लीमेंट्री। 45 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। और 80 प्लस 10 कितना हो जाएगा 90, ये भी क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। तो दोस्तों मैं एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस कर दे रहा हूँ, लेकिन आप अपनी कॉपी पे अच्छे से सम करना, फिर लिखना नीचे कि बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर, या बोथ द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ऐसा कौन सा एंगल है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल है। तो दोस्तों मान लीजिए कोई एंगल है x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होता है 90 माइनस एक्स, ये होता है। अब चलिए हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि दोनों ही इक्वल हैं, क्योंकि वही एंगल अपना ही कॉम्प्लीमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों क्या हो गए इक्वल। अब ये माइनस एक्स इधर आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस एक्स, तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 90, और x को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा 2x कितना हो गया यहाँ पे 90। तो 2 से इंटू है तो यहाँ जाके 2 से डिवाइड होगा, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 90/2। ये सॉल्व करके कितना आएगा 45 डिग्री। इसका मतलब कि 45 डिग्री का जो एंगल है वैसा एंगल है जो अपना ही कॉम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि 45 और 45 का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें 45 डिग्री। इसी तरह से दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कहता है फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। तो ऐसे ही हमको बताना है। तो मान लीजिए दोस्तों एंगल कोई है x, तो इसका सप्लीमेंट कितना होता है 180 माइनस एक्स। अब वो अपना ही सप्लीमेंट मान लीजिए है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू हो जाएगा 180 माइनस एक्स। अब माइनस एक्स दूसरे साइड में आएगा तो x प्लस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा 180। तो x प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पे 2x इक्वल्स टू हो जाएगा 180। अब 2 से दोस्तों यहाँ इंटू है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 180/2, ये हो जाएगा 90। इसका मतलब दोस्तों 90 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो अपना ही क्या होता है सप्लीमेंट होता है, क्योंकि 90 को 90 में जोड़ोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 180 डिग्री। अब दोस्तों आता है इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में, इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों, ये देखिए फिगर हम जूम करते हैं, आप इसको देखिएगा यहाँ पे। एंगल 1 और एंगल 2 क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं दोस्तों, या लीनियर पेयर हैं। आपको पता है एंगल 1 और एंगल 2 को जब हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 180 डिग्री। लीनियर पेयर भी है, सप्लीमेंट्री भी है। अब ये क्या कहता है, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज्ड व्हाट चेंजेस शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 सो दैट बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री। देखिए दोस्तों एंगल 1 को अगर हम घटा दें, इसमें डिक्रीज करें और ये सप्लीमेंट्री ही रहना चाहिए, तो क्या है यहाँ पे कि एंगल 2 पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे जैसे दोस्तों ये है, यहाँ पे हम इसको फिर से बना रहे हैं। यहाँ पे ये है एंगल 1, ये है 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है। अब एंगल 1 को डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि इसको हम इधर ले आएँ। तो थोड़ा सा जब हम इधर लाते हैं दोस्तों, तो देखिए एंगल 1 तो कम हो गया, लेकिन एंगल 2 क्या हो गया इंक्रीज कर गया। तो अगर दोनों का सम हमें कांस्टेंट रखना है, 180 ही बनाए रखना है, तो अगर एक को कम करेंगे तो दूसरे को हमें उतना ही क्या करना पड़ेगा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही ये लाइन आपका इधर घूमेगा तो ये इधर से बढ़ता जाएगा, तो एंगल 2 क्या करेगा यहाँ पे इंक्रीज करेगा। ये क्या करेगा इंक्रीज करेगा। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कैन 2 एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कुछ बातें पूछा है कि क्या 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं इफ बोथ देम आर एक्यूट। अब अगर मान लीजिए 2 एंगल्स एक्यूट हैं, एक्यूट का मतलब क्या हो गया लेस देन 90 डिग्री, तो कह रहा है कि क्या दोनों सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री होने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, सप्लीमेंट्री होने के लिए हम क्या होना पड़ता है कि दोनों का सम
180 होता है। तो मान लीजिए दो एंगल्स हैं, एक है एंगल 1 और एक है एंगल 2। तो एंगल 1 क्या है, 90 से कम है, 90 डिग्री से कम है, और एंगल 2 क्या है, 90 से ये भी कम है। तो दोनों को ज़रा आप प्लस कर लीजिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन कितना हो जाएगा, 90 प्लस 90। तो कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये दोस्तों मैं थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ इसका आपको समझाने के लिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये हो जाएगा लेस देन 180 डिग्री। इसका मतलब दोस्तों दोनों का सम तो 180 से कम है। तो ये दोनों अगर एक्यूट हैं तो कभी भी सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होंगे। तो ये था दोस्तों फर्स्ट पार्ट। अब देखते हैं दोस्तों सेकंड वाला। इसमें ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस का मतलब है कि ग्रेटर दैन 90 डिग्री। तो मान लीजिए दो एंगल्स हैं, एक है एंगल 1 एक है एंगल 2। एंगल 1 90 से बड़ा है और एंगल 2 भी क्या है, ग्रेटर देन 90 है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90 प्लस 90, ये कितना हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ग्रेटर देन 180। तो ये दोनों कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। अगर दो एंगल्स ऑब्ट्यूस हैं तो कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं होंगे। थर्ड है दोस्तों राइट एंगल। अब मान लीजिए राइट एंगल्स है, दो एंगल्स मतलब 90 डिग्री के हैं। तो 90 डिग्री के होंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 90 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे। तो थर्ड वाला हो सकता है, लेकिन ना तो फर्स्ट होगा ना तो सेकंड होगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। कोई एंगल है क्या है, 45 डिग्री से ज़्यादा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी 45 से बड़ा होगा या इक्वल होगा 45 की, या 45 से लेस होगा, ये चीज़ करना है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए कोई एंगल है x, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 माइनस एक्स। तो दोस्तों x क्या है, x किससे बड़ा है, 45 डिग्री से यहाँ पे बड़ा है। और दोनों का सम क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों का सम होना चाहिए यहाँ पे 90 डिग्री। तो कह रहा है कि क्या 90 माइनस एक्स क्या हो सकता है, 45 हो सकता है, या 45 से ज़्यादा हो सकता है, या 45 से कम। तो देखिए दोस्तों इस तरह से आप समझिएगा इसे। मान लीजिए एक एंगल है 1 और एक एंगल है 2। तो एंगल 1 मान लीजिए 45 से बड़ा है, एंगल 2 भी 45 से बड़ा है। तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना हो जाएगा, 45 प्लस 45 इक्वल्स टू 90। इसका मतलब दोनों का सम भी क्या है, 90 से बड़ा है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 को दोस्तों मैं कलर चेंज करके करता हूँ, समझाता हूँ आपको। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2, इन दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, 90 से ग्रेटर। तो ये क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे। अगर एक 45 के इक्वल हो गया दोस्तों, तो दूसरा क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45 हो जाएगा, 90 माइनस 45 हो जाएगा दूसरा, तो दूसरा भी 45 हो जाएगा दोस्तों। अगर एक हम इसमें कह रहा है ना इक्वल टू 45, तो अगर एक एंगल 45 डिग्री हो गया दोस्तों, तो दूसरा भी 90 माइनस 45 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 45। लेकिन दिया क्या है, ये एंगल इज ग्रेटर देन 45, तब ये भी नहीं पॉसिबल है। अब हम थर्ड वाला लेते हैं, लेस देन 45। तो दोस्तों थर्ड वाला केस ही सही होगा। अगर कोई भी 45 से एक एंगल ज़्यादा है तो सम को 90 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, एक को 45 से कम होना पड़ेगा। जैसे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे 46 मान लेते हैं, यहाँ पे 46 डिग्री है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, 90 माइनस 46। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 4 आएगा और 8 में से 4 गया, 44 डिग्री। ये क्या आ गया, 45 से लेस। तो थर्ड वाला सही है, लेस देन 45। अब दोस्तों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं।
इन द एडजॉइनिंग फिगर। तो नेक्स्ट पेज पे फिगर है, उसमें ये क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 2, एंगल AOC एडजेसेंट टू एंगल AOE, एंगल COE एंड एंगल EOD फॉर्म अ लीनियर पेयर, एंगल BOD एंड एंगल DOA सप्लीमेंट्री, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट टू एंगल 4। तो इतने क्वेश्चंस है दोस्तों, इनका हमें जवाब देना है। तो चलिए हम देखते हैं, एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। ये है दोस्तों आपके सामने ये फिगर है, तो हम इसमें जवाब देंगे एक एक क्वेश्चन का। तो सबसे पहले दोस्तों फर्स्ट पार्ट हमारा ये कहता है फर्स्ट में कि एंगल 1 और एंगल 2 को पूछ रहा है कि ये एडजेसेंट है कि नहीं। तो दोस्तों देखने में लग रहा है ये एंगल 1 है, एंगल 2 है, इनका वर्टेक्स सेम है ओ, एक जो साइड है एक आर्म है कॉमन है, बाकी दो अपोजिट साइड में है। और कोई भी पॉइंट लीजिए तो इनके एक का पॉइंट दूसरे के रीजन में नहीं आता, तो पहले का आंसर हो जाएगा यस। ये क्या है, दोनों एडजेसेंट है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आता है दोस्तों, सेकंड में बात किया गया है दोस्तों एंगल AOC और एंगल AOE के बारे में, और पूछ रहा है कि क्या ये दोनों एडजेसेंट है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा AOC हो जाएगा और एंगल AOE। तो दोस्तों क्लियरली ये एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ले लें तो AOC में भी आ जाता है और AOE में भी, उसके भी रीजन में आता है। इसका मतलब ये एडजेसेंट नहीं है दोस्तों। ये हो गया दोस्तों पार्ट नंबर 2। अब आते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या कहता है दोस्तों, इसमें थर्ड का पार्ट एंगल COE, एंगल COE और क्या था एंगल EOD क्या कहता है, फॉर्म अ लीनियर पेयर। तो देखिए आप फिगर में COE क्या हो गया, यहाँ पे COE ये हो गया और EOD ये हो गया। तो दोस्तों ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो क्या हो जाएगा आंसर यस। ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। एंगल COE और एंगल EOD ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर। अब चलिए दोस्तों हम फोर्थ की बात करते हैं। यहाँ पे फोर्थ वाला क्या है, आर एंगल BOD, एंगल BOD और एंगल DOA। एंगल BOD और DOA क्या है, सप्लीमेंट्री है कि नहीं। तो क्या है एंगल BOD, ये हो गया एंगल BOD और फिर क्या हो गया यहाँ पे DOA। तो दोस्तों आप देखने में ही लग रहा है लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 5। BOD क्या है दोस्तों, एंगल 4 है, ये एंगल 4 है, और DOA क्या है, एंगल 5 है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो क्या हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे यस। फिफ्थ देखिए दोस्तों, फिफ्थ वाला क्या कह रहा है कि एंगल 1 और एंगल 4 की बात कर रहा है कि क्या ये वर्टिकली अपोजिट है कि नहीं। तो एंगल 1 ये हो गया यहाँ पे और एंगल 4 ये हो गया। तो यस दोनों क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट। ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2। तो क्या हो जाएगा आंसर यस, क्या है, एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट। अब दोस्तों 6 वाला पार्ट पूछा इसमें कि जो एंगल 5 है इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, एंगल 5 का। तो एंगल 5 तो ये रहा दोस्तों, तो इसका वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा एंगल COB। देखिए यहाँ पे C फिर O फिर B, या एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, वर्टिकली अपोजिट किसके वर्टिकली अपोजिट है, एंगल 5 के। तो ये रहा दोस्तों 6 पार्ट इसका हो गया। तो अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और लीनियर पेयर। तो दोस्तों ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 10 है, हमें वर्टिकली अपोजिट और लीनियर पेयर्स के बारे में बताना है दोस्तों। तो पहले हम देखते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन से हैं। तो देखिए 1 क्या है, 1 4 के वर्टिकली अपोजिट है 1 और एंगल 4। दूसरे में क्या हो गया, एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी एक दूसरे के क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट। अब देखिए दोस्तों लीनियर पेयर की बात आती है इसमें। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर कौन कौन से हैं दोस्तों इसमें, एक तो एंगल 4 और एंगल 5, मतलब दोनों का सम क्या हो जाएगा
180 डिग्री। लीनियर पेयर के लिए क्या होना चाहिए दोस्तों, एक तो दोनों एडजेसेंट होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या है, दोनों एडजेसेंट। अब देखिए यहाँ पे एक तो पूरा एंगल ले लीजिए, एंगल 3 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 1, ये भी क्या हो गया, लीनियर पेयर। और ऐसे ही दोस्तों ये पूरा ले लीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3, ये भी क्या हो गया, लीनियर पेयर। ऐसे ही दोस्तों आप ले लीजिए एंगल 4 एंड एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी लीनियर पेयर हो गया। और एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी क्या हो गया, लीनियर पेयर। तो ये हो गया दोस्तों। ऐसे ही एंगल 5 और एंगल 1 भी हैं दोस्तों, एंगल 5 एंड एंगल 1, ये भी क्या है यहाँ पे, लीनियर पेयर। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आता है, इन द फॉलोइंग फिगर इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। तो देखिए ये आपके सामने एक फिगर है, इसमें दोस्तों कह रहा है कि 1 और 2 एडजेसेंट हैं, तो एडजेसेंट नहीं है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहली चीज़ इनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए एडजेसेंट के लिए, इनका वर्टेक्स सेम होना चाहिए। मान लीजिए एक का वर्टेक्स ए है, एक का वर्टेक्स बी, आप देख रहे हो दूर दूर हैं, ये दोनों डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो रीजन लिख दोगे, देयर वर्टेक्स आर डिफरेंट या वर्टिसेस आर डिफरेंट एट डिफरेंट पोजिशंस, सो दे आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के एडजेसेंट ये नहीं है। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एंगल्स एक्स वाई एंड जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो दोस्तों पहले हम फर्स्ट वाला केस लेंगे, हमको एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो पहले तो हम लगाएंगे वर्ड के लिए अपोजिट, तो y किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा z के इक्वल आ जाएगा, पहली चीज़। और x किसके इक्वल आएगा, यहाँ पे 55, x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 55, वर्ड के लिए अपोजिट से हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लीनियर पेयर z और 55 क्या हो गया, लीनियर पेयर, तो z प्लस 55 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 हो जाएगा, 180 डिग्री। तो z कितना हो जाएगा, 180 माइनस 55। तो सॉल्व कीजिए दोस्तों, ये कितना आ जाएगा, ये 25 डिग्री। तो z की वैल्यू 25 आ गई दोस्तों। तो y किसके इक्वल है, z के इक्वल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25। तो x आया 55, y आया 25 और z भी आ गया 25। ये हो गया दोस्तों। क्या रूल हमने लगाया, एक तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, और एक लीनियर पेयर से हमने कि दो का सम कितना है, 180 है, तो माइनस करके हमने दूसरे एंगल को निकाल लिया। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें दूसरा फिगर दिया है, यहाँ से भी हमें एक्स वाई और जेड को निकालना है। तो क्या क्या दिया है दोस्तों, देखिए आप। तो सबसे पहले देखिए वर्टिकली अपोजिट कौन कौन सा, देखिए जेड किसके इक्वल हो जाएगा, 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। कैसे, क्या रीजन इसका, वर्टिकली अपोजिट, ये चीज़ हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों और कौन कौन सा वर्टिकली अपोजिट है आपको दिख रहा है इसमें साथ ही साथ दोस्तों आपको अब नहीं दिख रहा है। अब चलिए देखिए ये पूरा क्या है, यहाँ पे ये पूरा लीनियर पेयर ये सब हो गया। इसका मतलब 40, इनका सम कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स प्लस 25, ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री हो जाएगा। अब इनको जोड़िए तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 65 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 180 डिग्री। तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे, 180 माइनस 65, तो कितना आएगा यहाँ पे 15 डिग्री आ गया दोस्तों। तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 15 डिग्री। z कितना आ गया 40 और x कितना आ गया 15 डिग्री। अब चलिए y निकालते हैं दोस्तों। तो y प्लस जेड कितना है, देखिए लीनियर पेयर यहाँ पे 180 है। देखिए y प्लस जेड कितना है यहाँ पे, y प्लस जेड है 180 डिग्री, y प्लस जेड 180 डिग्री है दोस्तों। तो यहाँ पे z कितना आया है, 40 आया है, तो y कितना हो जाएगा 180 माइनस 40, ये कितना हो जाएगा 140 डिग्री। तो y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 140 डिग्री। तो ये है दोस्तों आंसर। x की वैल्यू आ गई 15 डिग्री, y आ गया 140 डिग्री और z आ गया यहाँ पे 40 डिग्री। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 12। अब चलिए आते हैं दोस्तों इसमें क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स।
इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, कितना हो जाएगा दोस्तों? अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है तो इनका सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। तो फर्स्ट का हो जाएगा आंसर 90 डिग्री। अब आते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट पे। इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज, कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। दो सप्लीमेंट्री है तो उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री। थर्ड है टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, दो एंगल से लीनियर पेयर बनाते हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। फोर्थ क्या है? इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, दो एंगल्स हैं वो सप्लीमेंट्री है तो दे फॉर्म क्या बनाते हैं? लीनियर पेयर। दोस्तों आपको पता ही है कि दो एंगल्स हैं, क्या है? एक तो सप्लीमेंट्री हैं, दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और एडजेसेंट भी हैं, इन दोनों का सम 180 है तो क्या हो जाएगा? लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर हो जाएगा ये। फिफ्थ क्या कहता है दोस्तों? इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। आपको बताया गया है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? हमेशा इक्वल। सिक्स पार्ट है दोस्तों। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स देन द अदर पेयर्स ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होगा दोस्तों? आपको मैं फिगर बना के समझाता हूँ। जैसे ये हो गया दोस्तों, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे O लिख दीजिए, यहाँ A हो गया, B हो गया, C हो गया, D। तो दोस्तों जैसे कि ये एडजेसेंट एंगल्स है तो अगर एक एक्यूट होगा तो दूसरे को क्या होना पड़ेगा? ऑब्ट्यूस होना पड़ेगा। तो अगर एक एक्यूट है तो ये भी एक्यूट होगा, तो अगर ये वाला ऑब्ट्यूस होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? ऑब्ट्यूस हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एंड इफ वन पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर एक्यूट, तो दूसरा अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्ट्यूस हो जाएगा दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑब्ट्यूस। और नेक्स्ट है दोस्तों 14, क्वेश्चन नंबर 14। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स। तो क्या क्या कह रहा है? पहला है ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दूसरा है एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तीसरा है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। चलिए दोस्तों देखते हैं हम। तो दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है इसका? फर्स्ट पार्ट कहता है इसमें ऑब्ट्यूस। आपको बताना इसमें ऑब्ट्यूस वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो क्या क्या हो जाएगा? एंगल AOD, ऑब्ट्यूस मतलब मोर देन 90 डिग्री, एंगल AOD और एंगल BOC। आप देखिए यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल क्या है? वर्टिकली अपोजिट है। ये देखिए कट कर रहा है यहाँ पे, और क्या है? मोर देन कितना है? 90 डिग्री से ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा? एंगल AOD और एंगल BOC। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट दोस्तों कहता है एडजेसेंट। एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, मतलब एक दूसरे के एडजेसेंट है और क्या होने चाहिए यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो सेकंड देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं एंगल BOE कितना है? 90 डिग्री है। तो एंगल BOA और एंगल AOE क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट भी हैं और क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल BOA एंड एंगल AOE ये क्या है दोस्तों? एडजेसेंट भी हैं और क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब देखिए दोस्तों, आते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या कहता है? थर्ड कहता है यहाँ पे, थर्ड कहता है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब क्या है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो और इक्वल हो। तो दोस्तों इसमें देखिए 90-90 इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? 90-90 होते हैं। तो कौन कौन सा एंगल 90 है? एक तो एंगल BOE, देखिए ये 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल 90 डिग्री, और एंगल EOD एंड एंगल EOD, ये दोनों कितने कितने के हो गए? 90-90 के हो गए। तो इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है फोर्थ, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब क्या है? अनइक्वल है। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो एंगल क्या हो जाएगा? एक BOA हो जाएगा और BOC। तो एंगल BOA एंड एंगल BOC
सी। ये क्या है यहाँ पे, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं ये, बी ओ ए एंड बी ओ सी। और भी हो सकता है दोस्तों, इसमें हमने एक एग्जाम्पल दिया। अब है नेक्स्ट, फिफ्थ है एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल। एक दोस्तों और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, एंगल बी ओ ए, एंगल ए ओ डी। आपको जो फोर्थ वाला पार्ट है इसी का एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ, एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ डी। ये भी क्या हो गया दोस्तों, सप्लीमेंट्री है लेकिन अनइक्वल। और एक एग्जाम्पल दिया था एंगल बी ओ ए एंड एंगल बी ओ सी। ऐसे ही हो जाएगा दोस्तों, एंगल बी ओ सी एंड एंगल सी ओ डी। ये क्या हो गया, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। और भी क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। ये क्या हो गया, अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। फिफ्थ है दोस्तों, एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। मतलब एडजेसेंट है लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। तो क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो एंगल बी ओ ए और ए ओ ई हो जाएगा, एंगल बी ओ ए एंड एंगल ए ओ ई। ये क्या है दोस्तों, ये क्या है इसमें कि ये एडजेसेंट है और ये लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। ऐसे ही दोस्तों हो जाएगा एंगल एंगल ई ओ डी एंड एंगल डी ओ सी। ये भी क्या है दोस्तों, ये एडजेसेंट है लेकिन लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं यहाँ पे। और भी क्या हो जाएगा दोस्तों, और भी एग्जांपल है आपके सामने, एंगल ए ओ ई एंड एंगल ई ओ डी। ये क्या है, ये है एडजेसेंट है लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बनाते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा पेयर ऑफ लाइंस को और उसमें इंटरसेक्टिंग लाइंस वगैरह के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों आप इस एक्सरसाइज 5.1 को अच्छे से करना डिटेल्स में। कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, आपका कन्फ्यूजन दूर किया जाएगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।